तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो आज से जो हमारा रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है उसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और हम रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। पहले हम साइंस सोल्व कराएंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है, या तारकोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तारकोल से कमरे का तापमान बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो एक रंगहीन, स्वादहीन और विषैला बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है, जिसके धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली बीमारी होती है, जो शरीर के अंदर रक्त में पहुंचकर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता को नष्ट कर देता है और श्वसन क्रिया को रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 की देखिए, बल्ब हमेशा क्या होते हैं? बल्ब में हमेशा क्या होता है? सही विकल्प चुनिए। तो तंतु होता है, प्रकाश होता है, कांच होता है, या विद्युत धारा होता है। तो बल्ब में चाहे प्रकाश रहे चाहे ना, चाहे विद्युत धारा हो या ना हो, लेकिन तंतु जो है वह हमेशा रहता है। क्या? तो बल्ब में हमेशा तंतु होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? तो आपका है मादा एनफ्लीजा। मादा एनफ्लीजा क्या होता है? तो मादा होती है, जो मच्छरों में स्त्री जिसे बोलते हैं उसे हम मादा कहते हैं। जैसे मादा परजीवी रोग या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है, जो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इससे शरीर के अंदर जो आपका आरबीसी ब्लड यानी रेड ब्लड सर्पल्स जो होती है वह नष्ट हो जाती है, साथ ही रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार हेतु कुनैन की दवा क्लोरोक्वीन नामक औषधि प्रयोग करना चाहिए। चौथा नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है चौथे में? तो आपका क्या है? तो रिंगवर्म। क्या? तो रिंगवर्म। अग्नि देखिए, अग्निशामकों में टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है। और एक मिनट, दाद जिसे रिंगवर्म नामक ट्राइकोपाइटम लोकोसोम नामक कवक से होता है, ये एक संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के आपके गोले पड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्निशमन उपयोगिता इनमें से कौन से अम्ल का है? 5 नंबर देखिए कि अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें कौन से अम्ल का है? तो कौन सा अम्ल का है? तो आपके टार्टेरिक अम्ल का। किसका? तो टार्टेरिक अम्ल का। अग्निशामकों में टार्टेरिक अम्ल का उपयोग होता है, और यह HNCO3 में एक भाग सांद्र यानी HCl के 3 भाग के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना तथा एकोरेजिया घुल जाता है। और देखिए 6वां नंबर, पृथ्वी के वातावरणीय दबाव है। क्या? तो उच्चता के साथ बढ़ती है, उच्चता के साथ घटती है, या उच्चता के साथ अपवर्तित रहती है? पहले घटती है, बाद में उच्चता के साथ बढ़ती है। क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि उच्चता के साथ पहले घटती है। क्या? तो उच्चता के साथ ये घटती है। पृथ्वी के वातावरण में जो आपके दबाव उच्चता के साथ घटता है, क्योंकि जैसे जैसे हवा ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा आपकी क्या होती है? विरल होती है, जिसके कारण हवा का दबाव घटते जाता है। और हीमोग्लोबिन में अंश है। ऑप्शन नंबर 7 देखिए, हीमोग्लोबिन में अंश क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका आपका Fe, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा यानी Fe जो होता है आपका, जिसे लोहा यौगिक हेप्टीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है?
तो आपका किसके कारण, तो आयन के कारण। किसके, तो आयन के। विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एप्पल का संक्षिप्त रूप है, एप्पल का संक्षिप्त रूप तो क्या हो जाएगा, तो आपका एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था, तो आपका सर्वप्रथम बनाया गया सेल आपका क्या था, वोल्टेइक सेल था। क्या था, तो आपका वो वोल्टेइक सेल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ठीक है, सारे सारे अपने उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। कौन से, तो यूपी के आपके लोक नृत्य है, जैसे कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी, रासलीला जैसे। और झारखंड की क्या होता है, झारखंड का, तो झारखंड का होता है छऊ, सरहुल, जट जट जाटिन, कर्मा, डांका। और उत्तराखंड का क्या होता है, तो आपका गढ़वाली, कमायूं, कजरी, रासलीला। और छत्तीसगढ़ का क्या होता है, तो आपका पंडवानी, कर्मा, झूमर इत्यादि। और 12 नंबर देखिए, बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम है। बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम कौन सा है, तो आपका कौन सा, तो न्यूटन का दूसरा गति नियम। कौन सा, तो दूसरा गति का सर आइजक न्यूटन ने गति का नियम अपनी फेमस पुस्तक 1867 में, जिसमें लिखा था, जिसका नाम था क्या, प्रिंसिपिया। न्यूटन का प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा, जड़त्व की गैलीलियो का नियम भी जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का आपका, जिसे क्या कहते हैं, एफ बराबर एम ए, और देखिए, और प्राप्त होता है, जिससे बल का गणनात्मक मापन न्यूटन के दूसरे नियम से जुड़ी होती है। और तीसरा क्या कह रहा है, 13 नंबर, तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है, तो 10 जुलाई 1998 में क्या, तो 10 जुलाई 1900 आपके 88 में, किसमें, तो आपका 1988 में देश की प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस तेज गति की रेलवे 140 किलोमीटर प्रति घंटे से नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी, जिसके बाद भोपाल तक बढ़ाया गया। सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 1 मार्च 1969 से नई दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। प्रथम रेल मंत्री आपके कौन थे, तो प्रथम रेल मंत्री आपके स्वतंत्रता पूर्व आपके अरुण आसफ अली थे, जो कि आपके 1946 से 47 के बीच थे। और स्वतंत्रता के बाद आपके कौन थे, तो जॉन मथाई थे, जो कि आपके 1947 से 1948 के बीच। और भारतीय रेलवे के जनक कौन है, तो नाना शंकर सेठ, जिसे प्रथम भारतीय निर्देशक थे। और रेलों द्वारा माल ढलाई में सर्वाधिक आपके ढुलाई, कोयला और डीजल। और आगे बढ़ते 14 नंबर थे, फ्लेमिंग के बाम, जो आपके बाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किससे प्रदर्शित करती है, तो जो फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम है, तर्जनी अंगुली का नियम जो है, वह किसे नियम करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आपका, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आपका प्रदर्शित करती है। और भारतीय वायुसेना बल में बिग कमांडर का स्तर भारतीय सेना थल के डैश के समान है, तो भारतीय विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर समकक्ष रैंक है। थल सेना लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समकक्ष रैंक है। और नौसेना कमांडर आपका लेफ्टिनेंट कमांडर समकक्ष रैंक है। क्या, तो आपका ले कर्नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 का। और दाची गांव वन्य जीव संरक्षण स्थित है, दाची गांव वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर स्थित है, 15 में 16 नंबर बताइए। तो दाची गांव आपका जम्मू और कश्मीर में, कहाँ, तो आपके जम्मू, दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य आपके जम्मू कश्मीर में है। और वहाँ पे आपके तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरण जीव आपके प्रमुखता से पाए जाते हैं, जिसे। और काजीरंगा और मानव जीव अभ्यारण्य असम में है, कहाँ, तो काजीरंगा और मानस जीव आपका असम में है। और नागालैंड की राजधानी आपकी कहाँ है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए 17 का। तो नागालैंड की राजधानी आपकी क्या है, तो कोहिमा है। क्या, तो कोहिमा है। और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग आपकी मेघालय की राजधानी है। और इम्फाल किसकी राजधानी है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और एजल किसकी आपकी राजधानी है, तो एजल आपका मिजोरम की राजधानी है। और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो अंशीय आसवन से, प्रभाजी आसवन से। क्या,
तो अंशीय आसवन से जैसे देखिए पेट्रोलियम विभिन्न गैसों द्रवों आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को प्रभाजी या अंशीय आसवन जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोई विधि से भी किया जाता है। इसे पेट्रोलियम को का शोधन यानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। 19 का देखिए 19 की ओर बढ़ते हैं। किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिक्वेस्टिंग करने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग आपका चिपिंग और रिवेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो आपका बॉल पेन हैमर का। किसका? तो बॉल पेन हैमर का प्रयोग आपका चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। और रूस की मुद्रा है ऑप्शन नंबर ए देखिए, रूस की मुद्रा कौन सी है? 20 का ए, तो आपका रूबुल। क्या? तो रूस की रूबुल हो जाएगी। निम्न में नॉन फेरस मेटल है। 21 का देखिए, 21 का आपका निम्न में से नॉन फेरस मेटल है, तो 21 का क्या हो जाएगा? तो आपका तांबा भी है, टीन भी है और एल्युमिनियम है, यानी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। और 21 नंबर देखिए, निम्न में से नॉन फेरस मेटल आपका कौन सा था? तो ये सभी था। और धान यानी चावल उत्कृष्ट इसमें किस्म आपका कौन सा है? धान की यानी चावल की उत्कृष्ट किस्म आपकी कौन सी है 22 नंबर में? तो आपकी कौन सी है? तो गंगा 101। क्या? तो गंगा 101 ये आपका एक धान की एक आपकी प्रजाति है। निम्न में से कौन सा समूह आपका संबंधित नहीं है? निम्न में से आपका कौन सा समूह संबंधित नहीं है? रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, तेंदुआ भी आपका ज़मीन पे रहता है, लोमड़ी भी और सिंह भी और लोमड़ी भी। क्या? ये सारे के सारे आपके स्थल पे रहते हैं, जबकि आपकी जो व्हेल है यानी मछली, जो कि आपके संसार का सबसे बड़ा जीव है, व्हेल है, ये आपकी मछली आपकी पानी में रहती है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निर्देशक दिया है 24 से 26 तक कि निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को उत्तर दें। 40 छात्राओं की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं। क्या? तो 40 छात्रों की कक्षा में 28 जो है तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र दो भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। आगे देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो तेलुगु कौन से सात छात्र बोल सकते हैं? तो देखिए टोटल हमारे छात्र कितने हैं? तो टोटल जो हमारे छात्र हैं वह आपके कितने हैं? तो टोटल हमारे 40 छात्र हैं। कितने? तो 40 हैं, जिसमें हमारे 28 आपके तमिल बोलते हैं और 30 कितने? तो 30 आपके तेलुगु बोलते हैं। बाकी बाकी सभी दो छात्र भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। यानी दो छात्र जो है वह आपके क्या करेंगे? तो -an कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे फिर देखते हैं। यानी 28 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28 और 30 को जोड़ेंगे, 28 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। 58 से जब हम 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो टोटल हमारा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। और कितना हो जाएगा हमारा उत्तर? तो 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 26 नंबर कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। यानी छात्रों की वह संख्या ज्ञात करना है जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना आया था? तो तो तमिल कितना बोल रहे थे? तो आपके 28 बोल रहे थे। और हमारा कितना आया था? तो 18 आया था पिछले बारी में। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा 10 आएगा। तो क्या 10 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा गले में खराश है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। फिर आगे देखिए, दिए गए क्रम में कौन सी संख्या आपकी अनुपस्थित है? कौन सी संख्या आपकी अनुपस्थित है 55 नंबर में? तो देखिए कितने का गैप है? 4 का गैप है। कितने का? 4 का, प्लस 8 का, प्लस कितने का? 12 का, 16 का, उसके बाद कितने का आएगा आपका?
20 का, कितने का? तो 20 का। जब 20 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? तो 61 आ जाएगा। कितना? तो 61 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यही हमारा अनुपस्थित है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, समूह में दूसरे से भिन्न कौन सी संख्या उसे चुनना है। तो देखिए, आपका 21 हो गया, और 69 हो गया, और 81 हो गया। ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों आपके विभाज्य हैं, लेकिन जो आपका 33 यानी 83 जो दे रखा है, ये विभाज्य नहीं है। बाकी आपका ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। बाकी आपका 83 3 से नहीं कटेगा, ये आपका ये विभाज्य आपका नहीं है। आगे देखिए 57 नंबर, कि मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, और जो है आपकी 100 डिग्री की घड़ी की दिशा में घूमता हूँ। फिर 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब मेरा मुँह किस दिशा की ओर है? तो देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कहाँ, मैं देखिए पहले दिशा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया, और ये आपका पूरब हो गया, ये तो आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, आपके 100 डिग्री, कितना? तो आपके पूरब की ओर 100 डिग्री। 1 मिनट देखिए, ये आपका पूरब हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि आपके 100 डिग्री पे खड़ा है, यहाँ पे ये 100 डिग्री पे खड़ा है। फिर क्या कह रहा है कि 145 की घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। क्या? तो घड़ी की जब विपरीत दिशा में ये घूमेगा, यहाँ से देखिए 1 मिनट, ऐसे जब ये तो 100 डिग्री पे खड़ा है, यानी कितना घूमेगा? तो 145 डिग्री कह रहा है, 45 डिग्री जो ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा 45 डिग्री, तो विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा ये है। फिर अब मेरा मुँह किस दिशा की ओर है? तो इसका मुँह किस दिशा का अगर होगा, ये कौन सी दिशा आपकी होगी? देखिए ये यहाँ पे आपका कौन सी दिशा हो जाएगी? तो उत्तर पूरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, यानी छड़ी, कांटा, सुई या पीन, कौन सी नहीं है? तो आपका छड़ी। कौन सी? तो आपकी छड़ी। छड़ी लकड़ी की होती है, जबकि अन्य शेष चीज़ें जो है आपकी, वे लोहे से निर्मित होती है। आपकी सुई हो गया, पिन हो गया, कांटा हो गया, या आपकी लोहे से कहीं ना कहीं निर्मित है, लेकिन छड़ी आपकी जो है वह आपकी लकड़ी से निर्मित है। और दी गई संख्या संख्या में क्रम में कौन सी संख्या अनुपस्थित है? कौन सी संख्या आपकी अनुपस्थित है? तो देखिए, आपका 6 5 कितना होता है? तो आपका 11 हो गया। फिर कितना हो गया? तो आपका 10 का गैप हो गया। फिर आपका कितने का गैप हो गया? 15 का गैप हो गया। फिर आपका कितने का गैप हो गया? 20 का हो गया। फिर कितने का गैप? अगर 20 का है तो इस बार 25 का गैप होगा, तो क्या आएगा संख्या? तो 81 आएगी। क्या आ जाएगी? तो देखिए, 56 में जब हम 56 में जब 25 जोड़ेंगे, 5 6 11, और एक 5 2 7 का 8 आ जाएगा, यानी 81 हमारा इसमें अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 60 नंबर, दिए गए विकल्प में गलत संख्या को पहचानना है। गलत संख्या को पहचानना है, क्या आ जाएगा? देखिए, देखिए कैसे होगा। यहाँ से उठाते हैं, तो देखिए 1 मिनट, 4 3, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ना है। क्या? तो 4 दूना जब 8 करेंगे तो 3 जोड़ेंगे 11 होएगा। फिर 11, फिर क्या करेंगे? देखिए, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 होगा, 3 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 दूना आपका 50 हो गया। 50 में फिर अब देखिए, 25 25 क्या करना है? 2 से गुणा करके उसमें 3 आपको जोड़ देना है। तो 25 दूना आपका 50 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे? फिर ऐसे ही जब हम जोड़ते जाएंगे तो अंत में जोड़ेंगे तो 281। तो देखिए,
हाँ तो देखिए 25 दूना जब हम क्या करेंगे, तो 25 दूना जब हम क्या करेंगे, 25 दूना हमारा 50 हो जाएगा और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 53 आना चाहिए। जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 46 दे रखा है, यानी 46 ही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा इसमें गलत है। यानी कितना आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे 53 आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे तो हमें 53 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे 46 दे रखा है, यही हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय रेल के प्रत्येक रूप में परिचालित 150 वर्ष पुराने 2 क्रमिक रेलगाड़ियाँ कुली ट्रेन को परिचालन बंद कर दिया गया। यह ट्रेन किस राज्य में चलती है, तो यह ट्रेन आपकी बिहार राज्य में चलती है। और सर्वोत्तम विकल्प चुनिए, कर्नाटक में सोना तो मध्य प्रदेश में क्या है। कर्नाटक में आपका कोलार व हट्टी के खान में आपका पाया जाता है, जबकि एमपी के पन्ना खान में कहाँ पाया जाता है, तो आपका एमपी में, एमपी में क्या, तो आपका एमपी में हीरा, क्या, तो हीरा हो जाएगा। जैसे आपका देखिए कि सोना कर्नाटक के कोलार व हट्टी के खान में पाया जाता है, जबकि आपका वही हीरा या मध्य प्रदेश के पन्ना खान में पाया जाता है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश के पन्ना खान में जो आपका हीरा वह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, यदि मेंशन को क्या लिखा है, मेंशन को INTN के कोड में प्रदर्शित करता है, तो आपका गाइडिंग को इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, तो उसी कोड को आपको क्लासेस को क्या रूप में आपका परिवर्तित करेगा। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे जैसे आपको देख रखा है क्या, INGDIU, इसको क्या करेंगे, इसको जब हम नंबरिंग कर देंगे, क्या, इसको जब हम नंबरिंग कर देंगे, इसको तो गाइडिंग को, क्या, गाइडिंग को हम नंबरिंग कर देंगे। चलो क्लासेस को हम कर देते हैं, क्या, तो क्लासेस को हम नंबरिंग कर देते हैं, क्लासेस को। जैसे देखिए CLASSES, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 मिनट, यानी मेंशन से ही हमें करना पड़ेगा, मेंशन से ही हमारा उत्तर आएगा। पहले मेंशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपका देखिए MENTION, इसको जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मेंशन को क्या लिख रखा था आपका, तो IONTNEM, यानी आपको क्रम में आपको इसको नंबरिंग कर देना है। और उसी प्रकार जब क्लासेस को नंबरिंग करके जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 63 का, आपका ये निकल के आएगा, क्या, तो ये SESSALC निकल के आएगा जब इसको नंबरिंग करेंगे। थोड़ा सा अभी पेन हमारे पास नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ कि इसका यही आएगा। आप बाकी इसको चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, देखिए क्या 64 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, कौन सा समूह आपका संबंधित नहीं है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए वाहन चलाना, क्या, तो वाहन चलाना, नौका चलाना और मछली पकड़ना, गोता लगाना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो ये आपके क्रियाएं आपके जल जल में संपन्न होती है। कहाँ, तो नौका आपका जो आपका नाव है वो जल जल में चलती है, मछली भी जल में पकड़ा जाता है और गोता भी जल में लगाया जाता है, कि वाहन जो चलाते हैं वो सड़क पे चलाया जाता है। और फिर देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे माँ के पति का बहन मेरी बुआ है। महिला आदमी से क्या संबंध है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी की एक महिला से कहा कि तुम्हारे माँ के पति की बहन, क्या, तुम्हारे माँ की, क्या, तो तुम्हारे माँ की बहन मेरी बुआ है। तो महिला आदमी से कैसे संबंधित हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, तो उसकी बहन लगेगी, क्या, तो उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो कापरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सौर प्रणाली का आविष्कार कापरनिकस ने किया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी क्लाउडियम टालमी 144 ईस्वी ने दिया था। और पोलैंड को
और पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस ने 1473 और 1543 ईसा में दर्शाया कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा उसका ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, जिसे केपलर ने ग्रह कक्षाओं में नियमों की खोज की थी। और आगे देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। क्या? तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण जो है आपके तारे टिमटिमाते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं आपके प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी आपका एक तारा है। तारों में 70% आपका हाइड्रोजन होता है और 28% हीलियम और 1.5% आपका कार्बन और नियान आपका 0.5% होता है। और लोहा जो होता है इसमें अन्य भारी तत्व होते हैं, जैसे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और आपका नीला। तारे जिसका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है, जैसे लाल रंग होता है। और देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है, चमगादड़ यानी बैट्स में पाया जाता है। बैट्स में क्या पाया जाता है यानी चमगादड़ों में, तो क्या पाया जाता है 68 में, तो क्या पाया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि ध्वनि आपकी तंत्र। क्या? तो पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। तो आपके जो चमगादड़ यानी बैट्स होते हैं, यह प्रसारव्य ध्वनिया तंत्र पाया जाता है, जो आपके 20,000 हर्ट्ज के ऊपर तरंगों को प्रसारव्य तरंग कहा जाता है। प्रसार्य तरंगे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है यह प्रसार्य तरंगों को सुन सकते हैं। प्रसंग तरंगे जैसे आपके 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच आपकी आवृत्ति वाली तरंगों को आपके श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे यानी ऑडियोएबल वेव्स को हमारी कानें सुन सकती है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को आपके अवश्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और प्राथमिक या बुनियादी रंग है। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा है 69 नंबर में? तो आपका लाल, नीला और हरा। क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाल, नीला और हरा। प्राथमिक रंग को मिलने से अन्य रंगों का निर्माण होता है, जैसे आपका पीला, मैजेंटा एवं पिकांक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। जबकि दो दो रंग आपके परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे आपका पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस पिकांक मिलाएंगे तो आपका सफ़ेद निकलेगा, नीला प्लस पीला निकालेंगे मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा, हरा प्लस मैजेंटा मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा, लाल प्लस हरा प्लस नीला मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। और विक्षेपण का अगर सबसे बड़ा उदाहरण लेके चले तो आपका इंद्रधनुष है। और देखिए, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का आपका एनोड आपका जो बना होता है वो आपका ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका यूरेनियम। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका नाभिकीय रिएक्टर में आपका यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में संलयन करने के लिए करीब 108 केल्विन की उच्च ताप अत्यंत दाब की आवश्यकता होती है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लेटिनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि ना चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो ना चिपकने वाले खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा लेप आपका चढ़ा होता है 72 नंबर में बताइए। तो आपका कौन सा? तो आपका टेफ्लॉन का। किसका? तो आपका टेफ्लॉन का ना चिपकने वाले खाने पदार्थ में आपका टेफ्लॉन का लेप चढ़ा जाता है। लेप एवं इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई की विधि के आपके यस लेपन का जस्तीकरण कहते हैं। पेंट करके और तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर आपके लेपन, क्रोमियम लेपन आदि लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग आपका किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपका? तो आपका किसके? तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। किसके? तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भाशय में बच्चों को वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसमें आपका 3D चित्रण होता है। और सोनोग्राफी से गर्भाशय में शिशु का लिंग का आपका
पता लगाया जाता है क्या? तो आपका एक क्या होता है, तो जो आपका सोनोग्राफी होता है उसमें गर्भाशय में आपके लिंग का पता लगाया जाता है। भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में एक कानून बनाया। अब डॉक्टर द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारत में लड़का लड़की के बीच लिंगानुपात में अंतर का यही एक बड़ा बड़ा कारण माना जाता है। एक्सरे की खोज किसने की जी? तो रोंजटन ने किया था, जिसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पैराबैंगनी किरणों की खोज रीटन ने किया था। गामा किरणों की खोज आपके बैकुलर ने किया था। और अत्यधिक के कारण नाभ की अपक्रिया का कृत्रिम रेडियोधर्मी है। भारत में भ्रूण हत्या का सर्वाधिक आपका कहाँ पर होता है? तो आपका हरियाणा में। और अल्फा बीटा और गामा ये सभी रेडियो सक्रिय किरणें होती हैं जो परमाणु के विखंडन में उत्पन्न होती है। और देखिए 74 में रेशम के कीड़े पालन होते हैं। तो रेशम के कीड़े कहाँ पालन किए जाते हैं? 74 में आप बताइए। तो आपके तो ऑप्शन नंबर, रेशम के कीड़े को पालन को क्या कहते हैं? तो आपका सेरीकल्चर। क्या? तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है किसमें? तो आपका एपी कल्चर में आपका मधुमक्खियों का पालन होता है। और पीसी कल्चर में आपका मत्स्य आपका होता है किसमें? तो आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और हार्टिकल्चर में आपका बागवानी का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में आपका किसका? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। और 75 नंबर देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसका कल पार्ट हम इसका 2 लेके आएंगे। वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य की मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो आपका बाई होती है। क्या? तो आपकी बाई होती है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त बाई होती है। शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपस जो आपके कान के अंदर ही होती है, यह एक हड्डी होती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन श्वसन पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को श्वसन होता है, उसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट का वसा का भंडारण समाप्त होने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। तो ये हमारे थे आपके रुक्मणी प्रकाशन के आपके वॉल्यूम 1 है, जो इसमें आपको साइंस और आपको रीजनिंग और आपको इसमें आपके जीके के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। किसके? तो आपके जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।